हम लोग एक गणितज्ञ जिसका नाम है फिबोनाची उस पर और उसके गणित के क्षेत्र में किए गए कार्य पर थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे ये जो शब्द फिबोनाची है, इसका जो अर्थ है वो है बोनाची का पुत्र। लेकिन यह इटली में एक परंपरा रही होगी कि अपने पिता के नाम के पहले फी लगा दें तो बेटे का नाम बन जाता है। वैसे इसका वास्तविक नाम था लियोनार्डो। यह व्यक्ति 1170 में पैदा हुआ और 1250 में इसकी मृत्यु हुई। ये पीसा एक शहर है इटली का, वहां इसका जन्म हुआ। ये आमतौर पर जिस बात के लिए बहुत विख्यात है वो है फिबोनाची अनुक्रम, यानी कि फिबोनाची सीक्वेंस। वैसे इसके बहुत सारे काम हैं, लेकिन ज्यादा नाम इसका फिबोनाची सीक्वेंस के लिए। यह ऐसा एक व्यक्ति है जो कि यूरोप में जब डार्क एज यानी कि अंध युग लगभग समाप्ति पर था, तब इस व्यक्ति ने गणित के क्षेत्र में काम किया। इसको कहीं से एक पुस्तक मिल गई और जिसमें कि भारतीय अंक 0 से लेकर 9 तक और उनसे बनने वाली संख्याओं की पद्धति उसकी जानकारी मिली। और इसने घूम घूम कर इस बात का बहुत प्रचार किया कि हम यूरोप वासियों की जो संख्याओं को लिखने की पद्धति है उसके मुकाबले ये पद्धति ज्यादा उपयोगी है और इसके कारण से यूरोप के लोगों को बहुत फायदा हुआ। इसने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में एक प्रश्न खड़ा किया। उस प्रश्न के कारण से उसकी मृत्यु के लगभग 500 वर्ष बाद यूरोप के एक व्यक्ति ने फिबोनाची अनुक्रम को बनाया और उसके सम्मान में उसमें फिबोनाची शब्द जोड़ दिया। वह प्रश्न इस प्रकार का था कि एक खरगोश और खरगोशनी का जोड़ा है और इनकी विशेषता यह है कि अपने पैदा होने के ठीक 2 माह बाद इनके एक खरगोश खरगोशनी का जोड़ा पैदा होता है और इसी प्रकार से फिर इनका परिवार बढ़ता जाता है। यहां यह मान लिया गया है कि किसी की मृत्यु नहीं होती और इस नियम का पूरे तरीके से पालन हो रहा है। तो साल के अंत में कितने जोड़े प्राप्त होंगे, जबकि हमने साल के शुरू में 2 खरगोश और खरगोशनी यानी कि उनका एक जोड़ा जो अभी अभी जन्मा है उसको लाकर रख दिया है। तो पहले महीने में तो यही रहने वाला है। अब चूंकि ये 2 महीने बाद जन्म देंगे तो अगले महीने भी जोड़ा एक ही रहेगा। अब इसके बाद चूंकि अगली बार ये एक जोड़े को जन्म दे देंगे तो एक तो ये खुद रहेंगे और एक जोड़े को इन्होंने जन्म दे दिया, यानी कि अभी तक संख्या पहले 1 रही, फिर अगली बार भी 1 रही, अब 2 हो गई। अब अगली बार ये फिर से एक तो खुद रहेंगे और एक जोड़े को जन्म देंगे ये, और ये वाला जोड़ा ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। अभी ये किसी जोड़े को जन्म नहीं देगा, तो इस प्रकार से आपके पास 3 आ जाएगा। अब अगली बार ये तो अपनी जगह पर ऐसा का ऐसे रहेगा, लेकिन ये जो जोड़ा है चूंकि अब ये 2 महीने पुराना हो चुका है या जन्म लिया, 1 महीना बीता, दूसरा महीना बीता, तो ये एक जोड़े को जन्म देगा और ये जोड़ा ऐसा का ऐसा ही यानी कि इसने एक जोड़े को जन्म दे दिया, तो इसने अपनी जगह रहा, इसने इस जोड़े को जन्म दिया, तो इस प्रकार से इसलिए ऐसा का ऐसे रहा, इसने एक जोड़े को जन्म दिया। तो इस प्रकार से ये संख्या हमारे पास आ जाएगी और ये एक नया जोड़ा हमारे पास आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा कैसे रहा, ये ऐसा कैसे रहा और इसने इसको जन्म दिया, ये ऐसा कैसे रहा, ये ऐसा कैसे रहा, ये ऐसा कैसे रहा, इसने एक जोड़े को जन्म दिया और इसने भी एक जोड़े को जन्म दे दिया, और ये ऐसा का ऐसा ही रहा एक तरीके से और इसने एक जोड़े को जन्म दे दिया। तो इस प्रकार से संख्या 5 हो गई। तो उसका प्रश्न यह था कि साल के अंत में कितने जोड़े खरगोशों के हमको प्राप्त होंगे। तो फिबोनाची की मृत्यु के लगभग 500 वर्ष बाद जब एक व्यक्ति ने चिंतन किया, उसने इसको F1 कह दिया, इसको F2 कह दिया, इसको F3 कह दिया, इसको F4 कह दिया, इसको F5 कह दिया, तो उसको यह अनुभव आया कि Fn जो है वो हमेशा अपने पिछले 2 का जोड़ है।
n-1 n-2 n greater than or equal to 3। तो हम देखें जैसे कि n को अगर हम 3 ले लेते हैं तो कितना आता है, f3 आता है f2 प्लस f1 और वो जुड़कर हमारे पास ये आ जाता है। और अगर हम इनको 4 दे देते हैं तो f4 आ जाता है f3 प्लस f2, यानी इन दोनों को जोड़कर ये प्राप्त हो जाता है और इन दोनों को जोड़कर ये प्राप्त हो जाता है। तो अगले वाला निश्चित रूप से 8 होगा, उसके बाद 5 और 8 को जोड़ेंगे 13 होगा, 13 और 8 को जोड़ेंगे 21 होगा, 21 और 13 को जोड़ेंगे 34 होगा, 34 और 21 को जोड़ेंगे तो 55 होगा। यानी कि पहले महीने ये स्थिति थी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां और फिर ये 89 हो जाएगा, ये 11वां हो गया और 12वें में 9 और 5 14, 5 और 8 13 14, ये 144 हो जाएगा। तो ऐसा करके हमारे पास 144 जोड़े प्राप्त होंगे साल के अंत में आपको। लेकिन ये जो सीक्वेंस हमारे सामने आई है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। आइए इसकी कुछ विशेषताओं का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि इसके नाम से जर्नल भी छपता है, 3 महीने में एक बार छपता है। फिबोनाची के नाम पर ही उसका जर्नल का नाम है, फिबोनाची क्वार्टरली, ये उसका नाम है। इसके कुछ गुण हैं। एक तो यह है कि आप कोई भी धनात्मक संख्या सोच लीजिए, वो फिबोनाची संख्याओं का जोड़ होगी। जैसे आपने संख्या सोची 29, तो 29 को आप इनमें से कुछ संख्याओं का जोड़ ले सकते हैं। जैसे आप एक तो 21 ले लीजिए और 21 प्लस 8, आपने संख्या ली 42, तो 42 को आप क्या लिखेंगे, 42 को आप लिख लीजिए 34 और 8। तो ऐसा करके कोई भी संख्या अगर आप लेंगे तो वो संख्या कुछ फिबोनाची संख्याओं का जोड़ होगी, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़ होगी, यदि खुद फिबोनाची संख्या नहीं है और वो संख्याएं लगातार नहीं होगी। जैसे 21 है तो 8 उससे पहले आ रहा है लेकिन बीच में एक संख्या आ रही है, 34 प्लस 8 है तो 34 आ रहा है और 8 आ रहा है, बीच में 2 संख्याएं आती हैं। इसी प्रकार से किसी ने संख्या अगर 30 सोची तो 30 के लिए क्या मिलेगा, अब की बार 21 प्लस 9 से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन आप उसे 21 प्लस 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की विशेषता इसकी ये है। ऐसे ही इसकी और बहुत सारी विशेषताएं हैं। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि कोई भी आप 2 लगातार अगर संख्याएं लेंगे fn और fn प्लस 1, तो हमेशा इनका जो GCD है या SCF है वो हमेशा बना रहेगा, यानी कि वो को प्राइम होगी। जैसे आप देखें 13 और 21 में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, 21 और 34 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस प्रकार की विशेषता इसकी आती है। तीसरी एक बात यह आती है कि यदि m n को भाजित कर रहा है तो fm जो है वो fn को भाजित करेगा। जैसे 3 जो है वो 9 को भाजित कर रहा है, तो जो f3 है और वो f9 को भाजित करेगा। जैसे f3 क्या है ये, और f9 क्या है 4 5 6 7 8 9 34 है। तो हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो 34 को भाग करता है। तो ये एक विशेषता 2 डिवाइड्स 34। तो ये भी एक विशेषता ध्यान देने योग्य है। किसी व्यक्ति ने इसका एक सूत्र भी निकाल दिया है कि अगर किसी को fn चाहिए सीधे सीधे बिना पीछे वाली संख्याओं की जानकारी के, तो उसके लिए सूत्र भी उसने निकाला है और वो सूत्र है fn इक्वल टू 1/√5 और वो यहां पर आता है 1 + √5/2 1 - √5/2। इसमें बीच में माइनस है, तो ये सीधे सूत्र है। अगर आप इसमें n को 4 डालेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, n को 6 डालेंगे तो आपको 8 इसका मान प्राप्त हो जाएगा। ये भी एक विशेषता है। इसके अलावा एक और बड़ी भारी विशेषता है कि यदि आप एक सीक्वेंस लें f2/f1, f3/f2, f4/f3, ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करती है 1 + √5/2। इसको आप सिद्ध करने का प्रयास करें तो ये भी अपने में एक अच्छा परिणाम है। सिद्ध तो बाकी सभी को करके देखने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सरल है, इसको आप सिद्ध करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस जो कि उसने नहीं दी थी, उसने केवल एक प्रश्न खड़ा किया था कि खरगोश और खरगोशनी का एक जोड़ा है जिसकी विशेषता यह है कि अगर वो अभी भी पैदा हुआ है तो ठीक 2 माह बाद वह
एक खरगोश और खरगोशनी को फिर से जन्म देगा। तो पहले एक जोड़ा है वो अगले महीने भाई का भाई रहा, उससे अगले महीने खुद रहा, और एक और जोड़ा आ गया, अगले महीने खुद रहा, और एक जोड़ा उसने जो है और दे दिया, जिसको कि हमने ये कह दिया है कि ये जोड़ा दिया है। इस प्रकार से हमारे पास ये पूरा का पूरा तैयार होता है। तो इसका आप आनंद लीजिए, इसकी कुछ और जानकारी इकट्ठा करिए। जो जानकारी यहाँ पर दी गई है उन्हें सिद्ध करने का आप लोग प्रयास करें। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आप इसका आनंद लेंगे और इसको दूसरे लोगों को बताएंगे। आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।